नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम व्यक्तिगत विविधता के ऊपर तीसरा पार्ट जानेंगे। ये सारे एमसीक्यूज हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज हैं। क्या क्या है, देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है। इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? तो क्या मतलब इसका कि जो प्रतिभाशाली बालक की जो पहचान है निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है। इसका मतलब प्रतिभाशाली बालकों की जो पहचान है वो आप बहुत ज्यादा कठिन मानी जाती है। इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? तो पहला है निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक को नहीं पहचान सकते। निष्पादन मापन से। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षण कराते समय निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। तो उनमें घमंड न विकसित होने पाए, सही बात है। उनको शारीरिक व मानसिक क्रियाकलापों में लगाया जाए, सही बात है। उनके लिए उन्नत पाठ्यक्रम विशेष हो, विशेष अवकाशकालीन कक्षाएं व समृद्ध कार्यक्रम बनाया जाए, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता है? क्या है? सृजनात्मक बालक की विशेषता है। तो इसमें आपका आंसर है सबसे पहला, सृजनात्मक बालक अपने गुणों व दोषों से परिचित होता है, राइट है। सृजनात्मक बालक क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव सोचता है। सृजनात्मक बालक अत्यंत जिज्ञासु होते हैं। सृजनात्मक बालक के कार्य नवीनतम तथा मौलिकता पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सृजनशीलता बालकों का लक्षण है मौलिक चिंतन, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, उत्सुकता और सभी। नेक्स्ट है सृजनशील छात्र का लक्षण है जिज्ञासा, लचीलेपन का अभाव, गत्यात्मक का अभाव, समस्या के प्रति सजग न होना। जिज्ञासा इसका आंसर है। नेक्स्ट है कौन सी आदत अपराधी बालक बालक में नहीं होती? उच्च चिंतन आदत अपराधी बालक में नहीं होती। चोरी होता है, छल होता है, एकांत प्रियता होती है। उच्च चिंतन अपराधी बालक में नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को उनकी जो मित्र मंडली होती है वो प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कौन सा कारक पलायनशीलता के लिए उत्तरदायी है? तो ये है उपरोक्त सभी। विद्यालय का अरुचिकर, अध्यापक का प्रतिकूल व्यवहार और गृहकार क्षमता से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है विशिष्ट बालकों के लिए पूर्ण प्रतिकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है आवासीय विद्यालय योजना। यानी कि उनकी जो विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए अगर वो विशिष्ट बालक है। विशिष्ट बालक का मतलब ये हो गया कि वो कहीं ना कहीं हैंडीकैप्ड है और कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, तो उन्हें आवासीय सुविधा जरूर मिलनी चाहिए जिससे उन्हें पढ़ाई में कोई भी बाधा ना हो। नेक्स्ट है आपका पिछड़ा बालक वह है जो अध्ययन के मध्य काल में 10.5 यानी 10.5 वर्ष के निकट अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में समर्थता रहता है। वो कथन किसका है? वो कथन है बर्ड का। बर्ड का कहना ऐसा है कि 10.5 साल की उम्र में जो बच्चा होता है वो अपनी कक्षा के कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में असमर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है मौलिकता का गुण पाया जाता है। तो जो मौलिकता का गुण है दोस्तों वो सृजनशील बालकों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मानसिक रूप से कमजोर बच्चों का आईक्यू जो होता है वो 0 से 24 के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षक शिक्षक को पिछड़े बालकों का पिछड़ापन दूर करने के लिए निम्नांकित उपाय करना चाहिए। तो शिक्षक को पिछड़े बालकों का पिछड़ापन दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो उन्हें उपाय करना चाहिए, सभी उपाय कर सकते हैं। पहला, बालकों की रुचि का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। दूसरा, शिक्षण योजना विधि द्वारा पाठन कार्य संपन्न कराएं। जो तीसरा, प्रयोगात्मक कार्यों में ऐसे बालकों को लगाया जाए। नेक्स्ट आपका पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए शैक्षिक निर्देशन की महत्वता है। यानी कि पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए शैक्षिक निर्देशन की महत्वता है। तो क्या महत्वता है इसमें? उपयुक्त सभी है। क्या ऑप्शन है? पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए शैक्षिक निर्देशन की महत्वता है। शैक्षिक निर्देशन द्वारा छात्रों के पिछड़ेपन के कारणों को जाना जा सकता है। ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। शैक्षिक निर्देशन से छात्रों की कमजोरियों का पता कर उनका निराकरण किया जा सकता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। एक बालक जो समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार के सामान्य प्रतिमानों का अनुसरण नहीं करता है बाल अपराधी कहलाता है हेली के द्वारा। नेक्स्ट है आपका
तिरस्कृत बालक की समस्या का कारण हो सकता है कि किसके द्वारा हो सकता है, माता पिता की आपसी लड़ाई के कारण तिरस्कृत बालक की समस्या का कारण हो सकता है। परिवार की निम्न आर्थिक स्तर, परिवार का निम्न आर्थिक स्तर दोबारा लिख दिया है। बालक के द्वारा कानून के उल्लंघन नहीं, माता पिता की आपसी लड़ाई के कारण उसका जो तिरस्कृत बालक की समस्या है वो हो जाती है। नेक्स्ट है, बाल अपराधी वह बालक है जिसका व्यवहार पूर्ण रूप से सामाजिक मान्यताओं से विचलित हो जाए तथा जिसे समाज विरोधी कहा जा सके, गुण की ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, समस्यात्मक बालक होता है चोरी करने वाला बालक समस्यात्मक बालक कहलाता है। नेक्स्ट है, शारीरिक दृष्टि से असमान बालक कौन सा है, जो विकलांग है, पंगु है, एक पैर से लंगड़ा, वाग दोष है, जो बोल नहीं पाता, मृगी दोष है, ये सब जो आते हैं वो शारीरिक दृष्टि के से असामान्य बालक हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, व्यक्ति इतिहार विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति इतिहार विधि का प्रयोग किया जा सकता है समस्यात्मक बालक में, मानसिक रूप से विकलांग बालक में, विशिष्ट बालकों में, सभी में व्यक्तिगत रूप से हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, विशेष शिक्षा कैसी होती है, विकलांगों के लिए, मंद बुद्धि के लिए और नटखट विद्यार्थी होते हैं उनके लिए स्पेशल शिक्षा शिक्षा होती है। नेक्स्ट है आपका, समस्यात्मक शिक्षकों में निम्नलिखित लक्षण का अभाव होता है, समाज द्वारा सम्मान। नेक्स्ट है आपका, छोटे बच्चों की तीव्र गति से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बिना जोर से पढ़कर अपने मस्तिष्क में विषय वस्तु को याद करना चाहिए। नेक्स्ट 24 नंबर, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए पिछड़े बालकों को, मंद बुद्धि बालकों को नहीं, सामान्य बालकों को प्रकरण में। हाथ की कला अगर उसे आ रही है तो पिछड़े बालकों को आप आसानी से दे सकते हो। मंद बुद्धि वाला कर नहीं पाएगा, सामान्य को जरूरत नहीं है, प्रखर को भी जरूरत नहीं है, पिछड़े बालकों को देनी चाहिए। मंगोलिज्म होता है मंदबुद्धि, याद कर लीजिए, मंगोलिज्म मतलब मंदबुद्धि, माँ से मंगोलिज्म, माँ से मंदबुद्धि। पहले से विद्वान पदार्थों या तत्वों को मिलाकर नया योग बनाने की क्षमता ही सृजनशीलता है, बेरन का ऐसा कहना है। 27 नंबर, सामान्यतः बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण आरंभ कर देता है, तो 9 से 15 माह के मध्य बालक ध्वनि का उच्चारण करने लगता है। 28 नंबर, ऐसे बालक जिनका प्रमुख कार्य शिक्षक तथा कक्षा के छात्रों को परेशान करना है उन्हें कहा जाता है, क्या बोलना चाह रहा है, ऐसे बालक जिनका प्रमुख कार्य शिक्षक तथा कक्षा के छात्रों को परेशान करना करना है उन्हें कहा जाता है समस्यात्मक बालक। नेक्स्ट है, ये बालक जो सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, शैक्षणिक सभी पक्षों में औसत बालकों से भिन्न होते हैं तथा सामान्य विद्यालयी कार्यक्रम के लिए पर्याप्त नहीं होते, उन्हें असामान्य बालक की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं में भिन्नता या विचलन व्यक्तिगत भिन्नता है। ये कथन किसका है, ये कथन है जेम्स ड्रेवर का है। नेक्स्ट बात करें, व्यक्तिगत भिन्नताओं के विशेष में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन है, गाल्टन है। गाल्टन का मानना है, क्या व्यक्तिगत भिन्नताओं के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं, गाल्टन है। नेक्स्ट है आपका, वाग विकलांगता की श्रेणी में आता है हकलाना, वाग दोष ना होना, स्पष्ट उच्चारण ध्वनि नहीं, हकलाना आता है वाग विकलांग, वाग मतलब बोलना। नेक्स्ट है, विकलांग बालकों के लिए विद्यालय होने चाहिए आवासीय होने चाहिए। नेक्स्ट है, आवासीय होने चाहिए। नेक्स्ट, विनय का ऐसा कहना है कि एक व्यक्ति लकड़ी से मन चाहे कलात्मक वस्तु बना सकता है, चित्रकार मन चाहे रंगों से चित्र की सजीवता प्रकट कर सकता है, इसी प्रकार मूर्तिकार एवं वास्तुविद भी अपनी अपनी कलाओं की की छाप छोड़ते हैं। यह तो सृजनात्मकता है किसकी, विनय की। नेक्स्ट है आपका, जन्म के पश्चात श्रवण दोष का कारण क्या है, जन्म के पश्चात अगर श्रवण दोष है वो दुर्घटना का कारण हो सकता है। जन्म के पश्चात अगर श्रवण दोष आता है तो दुर्घटना हो जाती है उसके साथ। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत मापन के लिए व्यक्ति की पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी है, व्यक्ति इतिहार विधि। व्यक्ति इतिहार विधि कौन सी थी, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की पूर्ण सूचना प्राप्त करने की विधि होती है, यानी कि व्यक्तिगत मापन की विधि जो होती है व्यक्ति इतिहार विधि होती है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षकों की रुचियां होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उभयमुखी, अंतर्मुखी भी, उभयमुखी भी।
नेक्स्ट है सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेंगे, किसके द्वारा? स्वतः बढ़त के अवसर पर परामर्श देने के कारण। नेक्स्ट बात करेंगे नई परिस्थिति, स्टर्न कहते हैं नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, कि अगर नई न्यू सर्कमस्टेंस आ रही है उसमें यदि आप समायोजन कर लेते हैं तो समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, स्टर्न ऐसा कहते हैं। क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों को किस प्रकार अध्ययन कराना चाहिए? विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन कराना चाहिए। पहला नंबर, प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से कम है, वो उसे क्या कहा जाएगा? केवल प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से कम है तो उसे क्या कहा जाएगा? ये पिछड़ा वाला बालक है। सिंपल सा, कम है तो पिछड़ा बालक हो गया। नेक्स्ट है विशिष्ट कक्षाओं में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 से 20 तक। पिछड़े बालकों के लिए कैसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए? मूर्त विषयों की शिक्षा होना वेरी इंपॉर्टेंट है। संगीत, नृत्य, ड्राइंग व अभिनय किसकी शिक्षा के आधार पर होते हैं? तो ये तो पिछड़े बालकों की शिक्षा पर। नेक्स्ट है पिछड़े बालक वह हैं जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अपनी कक्षा के नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सकें जो उसकी आयु में बालकों के समान होते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन आपका सीरिल बर्डशे का है। नेक्स्ट है व्यवहार संबंधित समस्याओं की अभिवृद्धि किसमें पाई जाती है? व्यवहार संबंध समस्या पिछड़े बालकों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 47, बालकों में अनेक प्रकार के शारीरिक रोग किस कारण पर होते हैं? अस्वस्थ वातावरण के कारण अत्यधिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 48, बालकों में शैक्षिक मंदता का एक मुख्य कारण क्या है? तो वो है विद्यालय का वातावरण दोषपूर्ण होना, पाठ्यक्रम का कठोर होना, अयोग्य अध्यापक द्वारा शिक्षा की उपयुक्त। नेक्स्ट है इंग्लैंड में पिछड़े बालकों के लिए जो विद्यालय हैं उनमें कितने छात्रों को शिक्षा दी जाती है? 100 छात्रों को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, पिछड़े बालकों का अच्छा शिक्षक साहित्य रुचियों वाला मनुष्य होने के बजाय व्यवहारिक मनुष्य होना चाहिए। उसकी रुचियां पुस्तकी होने के बजाय मूर्त होती हैं, उसमें शारीरिक कार्य करने की योग्यता होती है। ये कथन बर्ड का है। दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। अगली वीडियो अगली बार बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।